छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बताते हैं, जहां पुलिस पर विधायक शैलेश पांडे ने अपना गुस्सा निकाला है। तो जमकर बरसे विधायक शैलेश पांडे पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज नजर आए हैं। दरअसल थाना भवन के उद्घाटन में विधायक शैलेश पांडे पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल थे। यहीं विधायक की नाराजगी देखने को मिली। पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी के स्वर में उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। व्यापारी बंधु, हमारे शहर के नागरिक आए दिन वहां पर पर्चियां कट रही हैं। आए दिन पुलिस विभाग के, ट्रैफिक पुलिस के लोग, जिनसे व्यापारी बंधु हमारे दहशत में हैं, हमारे शहर के नागरिक, उनको रोज चालान पेश किया जा रहा है। इसके कारण बेहद तकलीफ हो रही है। मुझे इस बात से भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। मैं खुश हूं कि पुलिस विभाग को अच्छा भवन मिला है, अच्छी चीजें मिली हैं, होना भी चाहिए, इनका कल्याण होना चाहिए, इनको सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस की गतिविधियां यहाँ पर एक रेट लिस्ट लगा दीजिए। रेट लिस्ट, इतने काम का इतना पैसा, उतने काम का उतना पैसा, इस चीज का उतना पैसा, इस चीज का उतना पैसा, इस चीज का उतना पैसा, यहाँ पर दुकानदारी होनी शुरू हो गई है। तो आपने देखा, ये बयान आपको सुनवाया। दरअसल मौका पुलिस के लिए ही एक बिल्डिंग के उद्घाटन का था। गृह मंत्री खुद इस मौके पर मौजूद थे, लेकिन विधायक साहब ने पुलिस की यहां पर मंच से ही लू उतार दी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और व्यवसायियों के अंधाधुंध चालान काटे जा रहे हैं और पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली से इन लोगों की नाक में दम कर दिया है। संवाददाता उमेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ और कहा विधायक ने? हालांकि जिस तरह से बातें उन्होंने मंच से की हैं, पुलिस के लिए इस तरह की भाषा ठीक नहीं। देखिए, ये दो थानों का आज उद्घाटन था, नए भवन का उद्घाटन था। वर्चुअल रूप से इस उद्घाटन में माननीय जो मंत्री हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वो शामिल हुए थे। इस दौरान मंच पर जब बिलासपुर एमएलए शैलेश पांडे पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले तो बधाइयां दी और बधाइयों के बाद आभार भी व्यक्त किया पुलिस वालों का। उसके बाद उन्होंने अचानक पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह सवाल खड़े कर दिए और जो लॉकडाउन के दौरान जो लगातार जिस तरीके से उन्होंने मंच से ये कहा कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों से लूट मची हुई थी, उनके कामों को लेके सब्जी वालों से वसूली की जा रही थी, इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने पुलिस वालों पर आरोप लगाया। खास करके तारबहार थाना और सरकंडा थाने का आज उद्घाटन था, तो चूंकि तारबहार थाने में ये वर्चुअल रूप से आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस दौरान जिस तरीके से मंच से उन्होंने लगातार एक के बाद एक पुलिस के खिलाफ जो प्रहार किया और उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह किया, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके से सवाल खड़ा कर रहा है तो ये भी एक देखने वाली बात है कि क्या वास्तव में ये बात सच थी कि जिस तरीके से एमएलए ने इस बात को रखा। और जब इस पूरी बात को रखने के बाद तत्काल जो वर्चुअल रूप से इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे थे, सुन रहे थे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उन्हें रोका। रोकते ही कहा कि आपकी जो भी समस्या है वो आप अपनी शिकायत पर मुझे दे दीजिए, क्योंकि आज उद्घाटन का दिन है और ऐसे समय में आप उद्घाटन के दौरान इस तरीके की बातें न करें, थोड़ी सी संयमित रखें। और इस पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आखिरी में आभार व्यक्त किया और पुलिस वालों के जो इस भवन का जो निर्माण हुआ था उसको लेकर बधाइयां भी दी। लेकिन कहीं ना कहीं सोहेल, जिस तरीके से जो एमएलए हैं और जिस तरीके से वो एक के बाद एक प्रहार कर रहे थे पुलिस वालों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो है कि इस तरीके के अगर मामले सामने आए होंगे तभी जाकर एमएलए ने इतनी बड़ी बातें रखी। खास करके उन्होंने यह भी कह दिया कि ना वो कोई कोयले दलाली करते हैं, ना उनका जमीन का कोई काम है और ना किसी तरीके से अवैध रूप से वो कार्य करते हैं जिसकी वजह से वो डरे। तो जिस तरीके से एक के बाद एक प्रहार किया और पुलिस वालों के खिलाफ लगातार उन्होंने गृह मंत्री के सामने ये बयान दिया, तो कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। और इस पे जो अब चूंकि उनका तरफ से ये कहना था कि वो लिखित में शिकायत करेंगे, तो देखना होगा कि लिखित में शिकायत के बाद गृह मंत्री किस तरह से एक्शन लेते हैं इस पूरे मामले पर। चलिए, शैलेश पांडे जी ने खुद मंच से ये बात स्वीकारी है कि वो किसी तरह की दलाली नहीं करते, किसी तरह का काला काम नहीं करते, इसलिए उनका चालान आज तक नहीं कटा। यहीं पे बात खत्म हो जाती है। अगर फोन लाइन पर खुद विधायक होते तो इस वक्त उनसे बातचीत में कुछ और सवाल पूछे जा सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।